सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, 4 दिन से मैं नहीं था, किसी अपने निजी काम में व्यस्त था, इसलिए मैं आपसे दूर रहा। लेकिन इस बीच में आपके विभाग में हो रहे हलचल पर मेरा ध्यान था। सो आइए कुछ मुख्य बिंदु मेरे नज़र पे आया है, उसका चर्चा मैं आज कर देता हूँ। बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप ABCDE से जो भी बंधु नहीं जुड़े हों और उनको वे नियोजित हैं तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें, व्हाट्सएप पर अपना डिटेल्स मैसेज करें और ग्रुप से जुड़ जाएं। आगे देखिए, सक्षमता 3, 4, 5, 6, 7, 8 सब का डेट एक के बाद निकल गया है, इस पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन आइए इधर एक छोटा सा और कुछ पहलू है जिस पर मैं चर्चा कर देता हूँ। एक चीज़ बताइएगा आप कि आखिर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप लोग बहुत छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। आखिर विशिष्ट लोग पुनः एक बार सक्रिय हो गए हैं फॉर्म भरवा देने के लिए, और आपकी चिंता उनको ज़्यादा सता रही है, अपनी चिंता उनको नहीं है। वो फंस गए हैं, उनको अपनी चिंता नहीं है, उनको आपकी चिंता है, और बेचारे आपकी चिंता से चिंतित हैं, इसलिए कि आप उनके सहपाठी हैं, उनके साथ काम किए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। कभी आपने विचार किया है कि आखिर विशिष्ट हमारे करियर के प्रति इतना चिंतित क्यों है भाई? थोड़ा सा इस पर विचार कीजिए। और तरह तरह की शिगुफा समझा रहे हैं लोगों को, जिसका मैं चर्चा कर देता हूँ। सब तो नहीं अभी तक आया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा मैं करूँगा। जिसमें से कुछ मुख्य है, देखिए, मैंने आज से 3-4 दिन पहले देखा ग्रुप में कि एक आदमी कोई पोस्ट कर दिया कि 4 महीना से पेमेंट नहीं हुआ है हम लोगों का। अच्छी बात है। इसके बाद बहुत से लोग पेमेंट के चलते अपना वक्तव्य उस पर देने लगे, एकदम धुंध मच गया। मैंने बहुत गौर से देख रहा था कौन क्या लिख रहा है। मैंने जो फर्स्ट में जो सबसे पहले पोस्ट किए थे, मैंने उनका तहकीकात किया तो वो संभवतः भागलपुर या किसी साइड के निकले, और वे बंधु पूर्णतया फुल फ्लेजेज विशिष्ट थे। अब उनका पेमेंट नहीं मिला है तो हम लोग क्या करें भाई? लेकिन उसके बाद भी जो लिखे थे अपनी अपनी पेमेंट की बातें, वे भी सच्चाई था, उनमें भी सच्चाई थी। लेकिन यहाँ मॉब लिंचिंग एक प्रक्रिया होता है जिसमें एक आदमी टुस्की मार के हट जाता है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। आपके ग्रुप में मॉब लिंचिंग को भी उस्काया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये बात सही है कि कुछ जगह का GOV का या SSA का भी पेमेंट बहुत जगह का नहीं हुआ था, जो प्रक्रियाधीन है। हो सकता है कि आज हो गया हो, लेकिन ये सभी समस्याएं इसलिए हो रही है कि आज अभी थोड़ी देर पहले हमको एक गया जिला का चिट्ठी मिला। संजय गुप्ता जी ने मेरे पर्सनल पर भेजा, जिसमें वहाँ के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सभी प्रधानाध्यापक और BO को पत्र लिखा गया है कि वास्तविक जितने भी 1 और 2 के बाद जितने भी नियोजित शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष जो है बच गए हैं, उनकी सूची भेजने के लिए, ताकि अलॉटमेंट मंगाने में असुविधा, वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए कि वास्तव में कितने लोग बच गए हैं, उनको अलॉटमेंट मंगाने में परेशानी नहीं हो, ताकि समय पर उनका पेमेंट हो सके। आप लोग देख लीजिएगा, आपको पत्र मिल जाएगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा। तुरंत अभी पत्र आया, 26 तारीख को निकला हुआ पत्र है।
इसलिए घबराए नहीं, थोड़ी सी व्यस्तता होती है, व्यवस्था थोड़ा सा परिवर्तन होने में। अब आ जाइए इसी दरमियान, लेकिन सोचिएगा कि आखिर आपके करियर के प्रति विशिष्ट शिक्षक इतना चिंतित क्यों हैं। अपनी उनकी चिंता नहीं है कि उनका पेमेंट 50,000 से चला या 25,000 पर अभी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, निरंतरता खत्म हो गया, वेतन संरक्षण मिलेगा कि नहीं मिला कोई पता नहीं है, CPC का लाभ 7वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित हो गए, 8वां भी मिलने से रहा ही उनको, ये स्पष्ट हो गया है। और ये स्थिति तब है जब मैंने सारी चीज़ें खोदी छुपी हुई बातों को उखाड़ा और विधान परिषद में 4 दिन हंगामा हुआ और शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से सब चीज़ समझा दिया कि इनको 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जिसका एक वीडियो भी क्लिप वायरल हो रहा है, देख लीजिएगा। इसके बाद भी लोग समझा रहे हैं कि कहीं दूसरा सरकार आ जाए तो कुछ अच्छा हो जाए। अरे भैया, अच्छा हो जाए इसका क्या मतलब हुआ? आपको पहले से वो बच्चा है 10, 12 साल, 15 साल का हो गया है और कोई आपको समझा दे कि इससे तेज बच्चा हो जाएगा, आपको पहला वाला को त्याग दीजिए, आप त्याग दीजिएगा इस आशा में? ऐसा र्यूमर फैलाया जा रहा है और समझते हैं आप लोग सुनते कैसे हैं? वैसा आदमी का बात सुनते क्यों हैं आप लोग? जब आपको पता हो गया, आ रहे हैं इस पॉइंट पर, जब आ रहे हैं तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा ये भागलपुर के मैटर पर, भागलपुर की एक शिक्षिका है, इतनी कर्मठ है, चूंकि 1-2 बार और उनसे बातें हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई तो मैं उनके हौसले को सलाम करता हूं और उस छोटी बहन के हिम्मत को मैं दाद देता हूं। जितना उन्होंने संघर्ष किया है अभी तक 2003 से, और वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं और आप लोग बिना मतलब का हलपल तलपल मचाना शुरू कर देते हैं। देखिए, उनकी ये कहानी है कि आज के डेट में जब हमसे बातें हुई, उनका मार्च का पेमेंट नहीं हुआ है और अप्रैल तो अभी खैर होना है, और उनके अकाउंट्स में 117 रुपया बाकी है। इसके बाद भी उसका हौसला, उस बहन का इतना क्राम है कि हिम्मत नहीं है किसी को कि कह दे कि सक्षमता का आप फॉर्म भर दीजिए। आप नाम नहीं रखेंगे, लेकिन उतना हिम्मत। इसके बाद आप लोग का पता नहीं हिम्मत कहाँ चला जाता है, आप लोग समय नहीं देते हैं अपनी नियमावली को। हम लोग जो समझाते हैं उसको भी समझते हैं कि नहीं, थोड़ी देर में दूसरा कोई समझा देता है, हलफल मचाना शुरू कर देते हैं। और मैं अभी वर्तमान ACS महोदय से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि आखिर इस शिक्षिका का समस्या क्या है? आप जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का ढिढोरा पीटते हैं, आपको शर्म नहीं आता है ऐसा ढिढोरा पीटने के लिए? आपने आज से 4-5 दिन पहले आपका एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें आपने कहा था कि शिक्षक इस विद्यालय जा रहे हैं, लेट से जा रहे हैं, आपको तबीयत खराब है, क्या है, ये विभाग सुनेगा, बच्चे नहीं सुनेंगे। बच्चे क्या जानते हैं? बहुत अच्छा बात उस दिन आपका पसंद पड़ा था, उसको आप उस दिन आपको सलूट करने को मन किया, लेकिन आप चूँकि वीडियो में सलूट नहीं किया जा सकता है इसलिए मैं मजबूर था। लेकिन मैं आज पुनः आपको सलूट करना चाहता हूं कि एक आपका कर्मचारी जिसके अकाउंट्स में 117 रुपया है और वो बेचारी ब्याज ली हुई हैं और पर महीना उनका 30-40 हज़ार रुपया बैंक से लोन जो ली हुई हैं वो लोन कट जाता है। वो पैसा ख़त्म हो गया है तो 4% ब्याज पर किसी से, निजी व्यक्ति से लेकर के और अकाउंट्स में बैलेंस रखती हैं कि कहीं बैंक से कोई क्लेम न उन पर आ जाए। कितना गर्व महसूस करते हैं महोदय आप? गर्व होना चाहिए इनकी स्थिति पर आपको।
कि आप खोजते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और क्या समय पर पेमेंट नहीं दीजिएगा तो सबका छोड़ दीजिए, आपको समय पर पेमेंट नहीं मिले तो आप गुणवत्तापूर्ण काम कीजिएगा क्या? चालान नहीं होगा आपको। और आप गुणवत्तापूर्ण ज़बरदस्ती जो है सो जैसे कि बैल को पैना मारा जाता है वैसे मारिएगा तो शिक्षा खोज पाइएगा? अपनी भी कमी को देखिए, आप में क्या कमी है इस पर भी ध्यान दीजिए। और बिना मतलब का सिर्फ पब्लिक में वोट बनाने के लिए आप लोग हल्ला मचाते हैं, हवा मचाते हैं। ये 4% ब्याज पर जो पैसा ले रही हैं आपके, और एकदम समय पर स्कूल जाती हैं और ईमानदारी से वो पढ़ाती हैं। हम ये भी पता करनी है कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोलती हैं, लेकिन वास्तव में 2-3 आदमी से मैंने रिपोर्ट लिया, बिल्कुल उनका बात सही है और ये एकदम अपने लायबिलिटी के प्रति निष्ठावान है। लेकिन आप भी तो आप अपने लायबिलिटी के प्रति निष्ठावान होइए न, तो कब तक निष्ठावान रहेंगी वो? कब तक वो ब्याज पर लेकर करके और पैसा भरती रहेंगी? आपसे मेरा ये सवाल है। आगे इसके बाद भी, इतना संघर्ष झेलने के बाद भी वो विचलित नहीं है। और कुछ हमारे लोग हैं जिनको वास्तव में ये परेशानी भी नहीं है, इसके बाद भी विचलित हैं। वे लोग भर लें कि नहीं भर लें। आगे देखिए, जैसा कि मैंने 1-1.5 महीना पहले अपने किसी वीडियो में बोला था, कोई वीडियो बना दिया था कि 7,000 EPF का न्यूनतम वेतन हो गया, पेंशन हो गया, जबकि वो सच्चाई उस समय नहीं थी। लेकिन मैंने कल होकर के उसका खंडन किया कि ये ऐसा सही नहीं है, ये वीडियो गलत है। ऐसा प्रस्तावित है, हो सकता है आज हो जाए, कल हो जाए, 6 महीना के बाद हो जाए। जो चीज़ 4 दिन पहले हमको ये मैसेज मिल गया है कि आपका न्यूनतम EPF का पेंशन राशि जो 1,000 था वो 7,500 रुपया हो गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं चर्चा कर देता हूँ। चूँकि 1-1.5 साल, संभवतः 1-1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये आदेश पारित किया था कि इतनी कम राशि में कैसे किसी का परिवार चल सकता है या संघर्ष कर सकता है, तो एक मिनिमम राशि फिक्स करनी चाहिए। या लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार का भी इसमें कुछ भूमिका है। तो ये जो था ये प्रस्तावित था, आपको वित्त विभाग में ये फाइल पड़ा हुआ था लगभग 1 साल से, और 5 दिन पहले ये वित्त विभाग से पास हो गया है। लेकिन सार्वजनिक रूप से अभी घोषणा बाकी है उसका, जो हो सकता है 1 दिन 2 दिन में आपके सामने वो सार्वजनिक हो जाए और उसका पूर्ण रूपेण प्रारूप कैसे हुआ है आपको मिल जाएगा डिटेल्स। लेकिन अभी डिटेल्स हमको मिला नहीं है, जिस पर बहुत ज़्यादा अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही चर्चा मैं कर देना चाहता हूं कि जिसका सर्विस 10 बरस पूज गया है, 10 बरस के आपके कंट्रीब्यूशन हो गया है, उसको मिनिमम 7,500 प्लस DA, समय समय पर परिवर्तित DA का लाभ उनको मिलेगा। और इसके बाद इससे ज़्यादा सर्विस ऑफ लेंथ आपका जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे कंट्रीब्यूशन पर आपका पेंशन बढ़ते चला जाएगा और उसी आधार पर आपका DA भी इंक्रीज करते चला जाएगा। तो आप एक पेंशन की लालच में जाकर के विशिष्ट बन रहे हैं, जिसमें 10 बरस से कम वाले को कोई पेंशन नहीं है विशिष्ट में, जैसे कि UPS के बारे में सोच रहे हैं। और NPS में आज भी वही स्थिति है, NPS में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप NPS स्वीकार करते हैं या आपको UPS अगर मिलता है तो UPS के बारे में भी मैंने बार बार बताया है कि 10 बरस से कम वाले को नहीं मिलेगा, 10 से 25 बरस वाले को 10,000 और उसके बाद 50%। तो आप देख लीजिएगा क्या EPF वाले पेंशन का मुकाबला भी वर्तमान में जो हो गया है, इसका मुकाबला NPS कर सकता है? नहीं करेगा। इसलिए आप सोच लीजिएगा। आगे चलिए, अभी 2 दिन पहले एक बनियापुर की शिक्षिका हैं, मेरे पास फ़ोन की थी
कि सर हमारा बंगड़ा ट्रेनिंग स्कूल में बनियापुर हमारे सारण जिला में ट्रेनिंग चल रहा था, वहाँ 2-3 शिक्षिकाएँ थी जो नियोजित थी, सब लोग बात कर रहा था आपके ग्रुप के विषय में, हम लोग के विषय में। तो लोग बोले कि खाली वीडियो न बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। अरे भैया क्या हो जाए, 2 महीना से तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं, सारा ध्यान तो अभी हम लोग का इस पर है कि कैसे भी जो नियोजित को बचे हुए हैं उनको बचाया जाए, सरकार के मकर जाल से बचाया जाए, सारा ध्यान तो हम लोग का इधर है। आप क्या समझ रहे हैं हम लोग पहाड़ उलट दे 2 महीना में? अरे भाई कम से कम जो नियोजित बचना है उसको बचा तो लेने दीजिए, इसके बाद कहिएगा कि वीडियो बन रहा है, कि सीओ बन रहा है, कि क्या बन रहा है। निराश क्यों आप लोग हो रहे हैं? ऐसे भी हमारे आपके ये ग्रुप निर्माण का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो विशिष्ट बनने के कगार पर जो लोग तूफान हैं उनको वास्तविक स्थिति समझा करके उनको रोका जा सके, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो हैं लगे हुए हैं उसमें आगे भी इस पर ध्यान है, क्या ज़रूरी है नहीं है उसका भी स्टेप पता है। किसी भी चीज़ में समय लगता है। अब सारी रणनीति आपको बता दिया जाए कि कैसे कैसे चल रहा है तो सारी योजनाएं बेकार हो जाएगी। आगे चलिए, अब इस पर मैं आ रहा हूँ। आ जाइए सक्षमता। मैंने 15 दिन पहले, याद होगा आपको, किसी वीडियो में कहा था कि अभी जो ये प्रमोशन का खेल चल रहा है वो प्रमोशन कहीं से होने वाला नहीं है। संभवतः मुजफ्फरपुर से जिस दिन कैंसिल हुआ था, पत्र निकला था प्रमोशन का और फिर कैंसिल हो गया था, उसी में मैंने शायद पत्रों का खेल पास या फेल में मैंने चर्चा किया था कि अभी कुछ नहीं होगा प्रमोशन तब तक जब तक सब सक्षमताएं हो नहीं जाती है, तब तक लटका के रखा जाएगा आपको, और विशिष्ट लोगों का पूरा निर्णय नहीं आ जाता है सामने तब तक नहीं होगा। और जितनी जल्दी हो सके सरकार चाहेगी कि सभी सक्षमताओं का कोरम पूरा कर लिया जाए। जून तक का मैंने समय दिया था, जून जुलाई मैंने बोला था कि 2 महीना इंतज़ार कीजिए। सो आपको 2-3 दिन पहले मैं थोड़ा सा व्यस्त था, लेकिन पता चला कि सक्षमता 2, 3, 4, 5 सब का एकदम धुंध में निकल गया है। जून जुलाई तक एकदम ख़त्म कर करके फिनिश कर देना है। मैंने बोला था कि ये सभी काम इलेक्शन के अधिसूचना जारी होने के पहले हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, कुछ न कुछ अनुभव रखता हूँ तब बोलता हूँ। विश्वास किए हैं तो विश्वास कीजिए। आगे सरकार का ये ध्यान है कि इसमें हपड़ा दपड़ी में जो निर्णय नहीं ले पाए वो कम से कम ट्रेन पर चढ़ जाएगा तो उसको ले जाकर स्टेशन पर ढा दिया जाएगा। इसके बाद जो बचेंगे उनके विषय में सोचा जाएगा। इसी दरमियान आज एक पत्र वायरल हो रहा है, आप देखिएगा। संजय कुमार बनाम बिहार सरकार का प्रमोशन वाला जो केस था उसमें 90 दिन पूछ गया था, और आज एक पत्र एकाएक वायरल होने लगा कि SLP में सरकार जा रही है। और जब हम लोगों ने उस पत्र का पूरा हलचल मच गया, पूरा एकदम हलचल मच गया। हम लोगों ने मुआयना किया तो देखा कि उस पत्र में कहीं सिग्नेचर नहीं है। तो एक आदमी सिग्नेचर नहीं है, हम लोगों ने देखना शुरू किया। हम लोग को पहली नज़र में ही लग गया कि वो संभवतः फर्जी लेटर है, किसी करामाती विशिष्ट लोगों का ये करामात है। हमको संदेह है उस लेटर पर कि ये सच्चाई है। उसमें 2-3 कमियां नज़र आई। उसमें एक आदमी बोला कि नहीं, सिग्नेचर डिजिटल होता है, उसमें सिग्नेचर नहीं होता है। तो ठीक वही लेटर आपको 18 तारीख का एक लेटर था, उसी पदाधिकारी का सिग्नेचर। तो मैंने बोला कि ये 18 अप्रैल के बाद सिस्टम लागू हुआ है क्या कि डिजिटल पर साइन नहीं किया जाएगा। मैंने तर्क दिया जो ये सिद्ध करता है कि वो पत्र फर्जी हो सकता है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। और सरकार SLP में जाएगी तो जाएगी का मतलब क्या हो गया?
इसलिए विचलित नहीं होइए, यह आपको विचलित करने के लिए सब खेल रचा जा रहा है। और तब पता चला कि ये सब खेल किसका है, तो एक किसी आपके शिक्षक संगठन के प्रदेश प्रवक्ता हैं, नाम मैं नहीं रखूँगा, चंपारण से संपर्क रखते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा सक्रिय वही हैं आपके खिलाफ साजिश रचने में। उन्होंने मेरे पर्सनल पर भी कुछ मैसेज किया था, हमने पढ़ करके रह गया। और ये आज से 1 महीना पहले भी हमसे कुछ वार्तालाप किए थे, तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मैंने पकड़ लिया था। और इसके बाद मधुबनी मिश्रा जी पर भी डाले, लास्ट में संजय जी पर भी डाले और उनका पर्दाफाश हो गया। वे बेचारे किए थे क्या, वो लिख रहे थे कि 30 संगठन के लोग मिलकर के नहीं रोक पाए जब सक्षमता का फॉर्म भर करके विशिष्ट बनने में, तो आप क्या कर लीजिएगा। अरे भैया, आप इसमें हमको नहीं पता चला कि आप अपने हमारे शिकायत कर रहे हैं या अपने संगठन के नेताओं के औकात का बखान कर रहे हैं। इससे तो हमको यही लग रहा है कि आप अपने संगठन के अपने आका जो लोग हैं उनके औकात को आप प्रदर्शित कर रहे हैं कि उन लोगों ने चिल्लाते रह गया और उन लोगों के बातों का कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो आप कैसे रोक लेंगे। अरे भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कम से कम जिस संगठन का नमक खाए हैं उसका तो शिकायत नहीं कीजिए। और अपनी अपनी काबिलियत की बात होती है, ये मैं किसी संगठन और नेता का बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं करूँगा। लेकिन आपको पर्सनली, आपको जो भी वो मीडिया प्रभारी हैं, मीडिया अध्यक्ष नहीं, मीडिया प्रभारी हैं, उनके सवाल का मैं जवाब दे देना चाहता हूं। चूँकि आपके अध्यक्ष कहिए या जो कहिए, वे सिर्फ यही लोग चिल्लाते थे कि कोई परीक्षा नहीं दे, कोई फॉर्म नहीं भरे, ये नहीं भरे, वो नहीं भरे। क्या वो दिखावटी था? अगर वो दिखावटी था तो खुल के बोल दे कि हाँ हमने दिखावटी किया था। अगर सच्चाई है तो फिर आज सच्चाई बदल क्यों गई? आज भी नियोजित के पक्ष में आप रहिए ना, खुल के बोलिए कि वोट की राजनीति कर रहे हैं। आगे देखिए, अंतर इतना ही है आपके अध्यक्ष में कि सक्षमता का परीक्षा नहीं देना है। वे लोग वो बोल रहे थे कि सक्षमता का परीक्षा नहीं देना है, चिल्ला रहे थे। अंदर की क्या बात है हम नहीं जानते हैं, हम उस पर कमेंट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ यही बताया है कि सक्षमता का परीक्षा क्यों नहीं देना है, इस पर मैं लोगों ने चर्चा किया। हम लोगों ने इसलिए इतने लोग हम लोग पर भरोसा किए और आप पर कोई भरोसा नहीं किया। अब आप सक्रिय इसलिए हैं कि चूंकि 2 पार्ट में बट गया है, तो इसका तो अब गुन गाना शुरू कर दिए, अब इसको भी इसमें पार करा दीजिए, ताकि सभी लोग रहेंगे तो सबका नेतागिरी हम करेंगे। ये विकृत मानसिकता का परिचायक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक स्टेप जो आपका है, ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। और एक चीज़ मैं उन चंपारण वाले बंधु से मैं ये कह देना चाहता हूँ कि एक बात जान लीजिए कि आपने कुछ दिन पहले हमसे एक सवाल किया था, जिसको मैंने मजाक में लिया था, और अभी भी आप सक्रिय हैं। आप खुद नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं और नेता बनने के लिए छिछोड़ेपन की नहीं, गंभीरता की ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा, आप जो बेचैन हैं हमको लेकर के, तो हम जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ती है इस तरह की, वहाँ मैं अपने को रोक नहीं पाता हूँ और हमेशा सत्य के साथ रहता हूँ और कमज़ोर के साथ रहता हूँ। लेकिन आपने
उस्काना शुरू कर दिया है, राजनीतिक टोंटबाजी करना शुरू कर दिया है, तो याद रखिएगा मेरा कोई भी उद्देश्य राजनीतिक नहीं है और मैं कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखता हूँ। सिर्फ इस मुहिम को पार लगाने के लिए मैं सक्रिय हुआ हूँ। और ऐसा ही आपका नियत है तो आप अपने आका को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। कहीं दिमाग घूम गया ना तो परेशानी में पड़ जाइएगा आप। इसलिए ऐसा कृपया रिक्वेस्ट है कि ऐसी टोंटबाजी आप नहीं कीजिए जैसा आप टोंटबाजी हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं तो दिमाग घूम गया तो हम भी भारत के नागरिक हैं, याद रखिएगा। आगे चलिए, एक चीज़ और इस पर चर्चा मैं कर देता हूँ। आप थोड़ा सा भी घबराइए नहीं। मान लीजिए कि नियोजित जो है आपको क्या नहीं मिल रहा है और विशिष्ट को क्या मिल रहा है कि आप फॉर्म भरिएगा। कुछ लोग ये तर्क देते हैं, यही कह करके सबको फंसा दिए कि फॉर्म भर दीजिए, परीक्षा नहीं दीजिएगा। अरे भाई, फॉर्म क्यों भर दें जब हमको परीक्षा ही नहीं देना है? क्यों भर दें, क्यों भर दें? तो कुछ लोग ये सोचता है कि 3, 4, 5 भी परीक्षा अति हो जाएगा तो कहीं हमको हटा तो नहीं देगा। अरे भाई, इतना दिन से हम लोग चिल्ला रहे हैं कि हाई कोर्ट का आदेश है कि किसी को हटाया नहीं जा सकता है, नियोजन इकाई बने रहेगी। आप लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं? अपनी नियमावली को नहीं पढ़ते हैं? कान के सुन करके कौवा लेकर के भागा पीछा घूमना शुरू कर देते हैं। आगे देखिए, कुछ नहीं होगा, हटा देने की क्षमता नहीं है किसी को। अगर आपको कुछ नहीं देता है तो आपको आपका सैलरी तो मिलेगा। 3% सालाना इंक्रीमेंट जो बढ़ रहा है उसको कोई रोक लेगा क्या? आप घबरा क्यों रहे हैं? आप 26 का इंतज़ार कीजिए ना। 26 का जब 8वां पे कमीशन लागू होगा ना, अपने पता चल जाएगा कि आपका क्या होगा। और जो विशिष्ट बने हैं उनको भी पता चल जाएगा कि क्या होगा। आईना की तरह कम से कम 1 साल इंतज़ार तो कर लीजिए आप। इसके फेरा में आप काहे जान देने के चक्कर में पड़े हैं? 3 और 4, 5 सक्षमता 8 के फेरा में। देखिए, कन्फ्यूज नहीं होइए और किसी की बात नहीं सुनिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बार बार अपनी नियमावली को पढ़िए, सुनने के भरोसे नहीं रहिए। और बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले दिन मिलूँगा। नमस्कार।